हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास से संबंधित सही विकल्प प्रश्न। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो ए 1723, बी 1741, सी 1793, डी 1801 और ई 1810। तो इसका सही उत्तर बी है, 1741 में मराठों ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया था। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, मराठों ने छत्तीसगढ़ का उपभवन कब किया था? ए 1755, बी 1758, सी 1750, डी 1765। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं, बी 1758। उसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, वर्ष 1756 में छत्तीसगढ़ को मराठों द्वारा जीत लिया गया और खाली स्थान को शासक के रूप में नियुक्त किया गया था। ए वीर नारायण सिंह, बी अजमेर सिंह, सी अन्नमदेव, डी बिम्बाजी भोसले। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं, डी बिम्बाजी भोसले को। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, मराठा शासक बिम्बाजी भोसले की पत्नी कौन है? ए आनंदाबाई, बी वाष्टा देवी, सी राधाबाई, डी बैजाबाई। इसका सही उत्तर देखते हैं, ए आनंदाबाई। प्रश्न क्रमांक 5, 1758 में मराठों द्वारा विजय प्राप्त करने के बाद छत्तीसगढ़ के शासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ए बालाजी बाजीराव, बी बिम्बाजी भोसले, सी बालाजी विश्वनाथ, डी पेशवा माधवराव। तो इसका सही उत्तर बी बिम्बाजी भोसले। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, मराठों ने छत्तीसगढ़ में अपनी राजधानी स्थापित की थी। ए रायपुर में, बी रतनपुर में, सी खैरागढ़ में, डी रायगढ़ में। तो इसका सही उत्तर बी रतनपुर में। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है, इस राज्य की राजधानी में दूधाधारी मठ की स्थापना किसने की? ए लक्ष्मी नारायण दास, बी रामदास, सी बलभद्र दास, डी धर्मदास। तो इसका सही आंसर होगा सी बलभद्र दास। फिर प्रश्न क्रमांक 8, इनमें से किस भोसला शासक के शासनकाल में इस राज्य में सूबा व्यवस्था लागू की गई? ए बिम्बाजी, बी वेंकोजी, सी चिंतामणि, डी परसोजी। तो इसका सही आंसर देखें तो बी वेंकोजी। प्रश्न क्रमांक 9, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सी शासन प्रणाली लागू की गई? ए जमींदारी व्यवस्था, बी सामंती प्रथा, सी सूबा प्रथा, डी स्थानीय प्रशासन, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी सूबा प्रथा। प्रश्न क्रमांक 10 है, बिम्बाजी भोसले का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी दीवान जिसे कहते हैं वो कौन था? ए मेघू पंडित, बी भास्कर पंत, सी खाड़ी जी और डी घोड़ो महादेव। तो इसका सही आंसर होगा डी घोड़ो महादेव।